जय महाकाल सभी को। तो जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि हम सब कहीं घूमने आए हैं और हमारे पलटन में छोटे मोटे बड़े बूढ़े लंबे पतले गोटे सब हैं। और हम आ गए थे यहाँ सुबह 3 बजे। उसके बाद हम सब नहा धोकर अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं सांवरिया साइड के। हमारे बेबी का बर्थडे था, छोटे भांजे का, तो उसके लिए आए थे हम। अब हम सब जा रहे हैं दर्शन के लिए। और पहले पी लेते हैं हम चाय, क्योंकि आज हमने सुबह से किसी ने चाय नहीं पी थी। तो जब तक सब चाय पी रहे होते हैं तो हमारी चाय पहले ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम करने लग जाते हैं फ़ोटो शूट। ये बर्थडे बॉय की मम्मी और ये बर्थडे बॉय, इसको हंसाना पड़ता है बहुत मुश्किल से। इसके आगे बंदर के जैसे डांस कर करके तब ये हंसता है। फिर इसका थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाने की कोशिश करते हैं, पर ये तो चलने लग जाता है। और आप लोग तो जानते हो, छोटे बच्चों का फ़ोटो शूट करवाना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कोमल कोशिश करती है, पर ये फ़ोन की तरफ ही नहीं देखता। फिर 1-2 फ़ोटो लेते हैं, एक ही फ़ोटो अच्छा आता है इसका यहाँ पर। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं वापस दर्शन के लिए। और हम दोनों कैसे लग रहे हैं ये आप हमें कमेंट में बताइए। उसके बाद हम सब रुक जाते हैं तिलक लगाने के लिए। तो एक एक करके सबकी तिलक लगा देती है। ये गालों में लगाने के लिए मना कर देती है, पर बहुत मुश्किल से इसको मना ही लेते हैं हम कि लगा दे। फिर एक एक करके सबके तिलक लगा देती है। और उसके बाद हम यहाँ पर जूते चप्पल रखकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आधी पब्लिक यहीं रुक जाती है और आधी चली जाती है, क्योंकि बेगों के पास भी रुकना था। तो बर्थडे बॉय की मम्मी और पापा और मैं रुक जाती हूँ और बाकी सब चले जाते हैं अंदर।
उसके बाद सबके आने के बाद हम तीनों भी चले जाते हैं दर्शन करने के लिए और सांवरिया सेठ की जय बोल बोल कर हम पहुंच जाते हैं सांवरिया सेठ तक। हम दर्शन कर कर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत भीड़ लगी होती है। फिर भी हमारी शेरनी जगह ढूंढ ही लेती है फटाफट जाकर। फिर वहाँ हम सब फ़ोटो खिंचवा लेते हैं एक एक कर फ़ोटो खिंचवा कर। फिर वहाँ पर कुछ आंटियाँ डांस करती होती है और उनके साथ ये भी करने लग जाती है। फिर आ जाते हैं हम मंदिर के बाहर। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, आराम से। मैंने पहली बार सामने से सांवरिया सेठ को देखा। मैं यहाँ पहली बार आई थी और मुझे सच में बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। फिर हम सब इकट्ठा होकर निकल जाते हैं। उसके बाद हमारी सारी टीमें खाना खाने लग जाती है क्योंकि हमने सुबह से बस चाय पी थी और छोटा डॉन बीच में बैठा हुआ होता है, ये सबकी पत्तल को खींच रहा होता है। फिर जीजू जाने कब जाकर ही दीदी के लिए गिफ्ट लेके आ जाते हैं और गिफ्ट में ले आते हैं रिंग। इसे देखकर तो इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो यहाँ के यहाँ पहना भी देते हैं। इसकी खुशी तो आप देख ही लो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इसके लिए कुछ नहीं लाते इसलिए नाराज हो जाता है, पर इसकी मम्मी इसको वापस मना लेती है। उसके बाद ये खेलने लग जाता है। लौट गया। फिर आ जाते हैं हम मार्केट की तरफ। बहुत महंगाई थी यहाँ के मार्केट में। फिर हम अमरूद से काम चला लेते हैं। उसके बाद हम सांवरिया सेठ की नगरी से निकल जाते हैं। फोटो खाचा भाई ना ओवाल मेरी जगह जाऊंगा वहां मेरा फोटो खाचा ऑटो में भर के हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। और ये देख लो
सबने बहुत एंजॉय किया। इनकी शक्ल पे दिख रहा है और थकान भी दिख रही है। और इसे तो जाने क्या मज़ा आता है देखने में, गाड़ी वगैरह जब इसको दिखता है ना, इसको बहुत एंजॉय करता है। आते टाइम ये सो रहा था, पर अब इसको सब देखते हुए जाना है। बेटे बेटे सबको टुकुर 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 देख रहा होता है। सबसे अलग आ जाते हैं बाहर पानी पूरी खाने के लिए, और पानी पूरी सच में बहुत मस्त लगी। उसके बाद बाबू का केक आ जाता है, जिसके बाबू के मामा और उसके मौसा जी बहुत दूर से लेके आए थे, 2 किलोमीटर पैदल जाकर। और क्योंकि हमें नहीं पता था कि बेकरी कहाँ पर है, तो पानी पूरी वाले भैया ने बताया था, तो जाते जाते 2 किलोमीटर दूर जाते निकली थी। और सब आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं केक कटिंग के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुक जा उसके बाद बाबू के दादा दादी और सब एक एक कर केक खिला देते हैं। और मैंने जितने बच्चों को देखा है अभी तक, वो अपने फर्स्ट बर्थडे में रोते हैं केक कटिंग के टाइम पर, तो स्पेशली। पर ये सच में नहीं रोया और इसने बहुत एंजॉय किया उसको। और पैसे तो इसके जाने किधर गायब हो रहे थे, इधर से मम्मी ले लेती थी इसकी, इधर से इसके पापा, दोनों ने अपने अपने जेब भर ली। और इधर इसकी मम्मी डांस कर रही है, देख लो खुशी जैसे बर्थडे इसका हो। फिर ये है बाबू के मौसा जी, जिन्होंने इतने मेहनत से इतने दूर जाकर पैदल जाकर केक लाए हैं इसके लिए। उसके बाद केक का सर्वनाश करने बैठ जाते हैं हम तीनों। और इसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया है, जो बीच में बातें करने लग जाता है। जितने में मैं और कोमल निपटा लेते हैं केक को, एक एक कर थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं। बाकी ज़्यादा तो हम तीनों ने खाया था। और ये देख रहा है मेरे केक निपटा दिया। और देखो कोमल खाई जा रही है, पूरा केक ही खा गई। धीरे धीरे कर केक की सफाई कर देते हैं हम तीनों। फिर हम वहाँ से निकल के आ जाते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, उसमें से हमने एक सिलेक्ट कर लिया। और दीदी जीजू दोनों मेन्यू देखने लग जाते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। और इतनी गंभीरता से मेन्यू देख रहे होते हैं, ये तो आप ही देख लो। फिर यहाँ पर इनको पसंद भी आ जाता है और हम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और हमने मंगाया है पनीर की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। दाल के बिना हमारे जीजू का गुजारा नहीं होता है। जैसे वो मूवी है उसमें बोलते हैं, जो दाल नहीं खाता उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, पर हमारे जीजू पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि दाल के बिना इनका सरता ही नहीं है। और कोमल की खुशी तो देखो देखो, अरे अरे। और ये हूँ मैं। और हमारा आ जाता है खाना, और एक एक कर हम निपटाने लग जाते हैं सारे, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाती है और हम सब बैठ जाते हैं ट्रेन में। और फ़ोन चार्ज लगाना तो बहुत ज़रूरी है।
और फ़ोन के पास ही बैठी है क्योंकि इसको भरोसा कम होता है। फिर सब सो जाते हैं, केवल मैं ही जगी होती हूँ, तो मैं इन सब का वीडियो बना लेती हूँ। सब टप्पे से सो रहे हैं, घोड़े बेचकर, जाने क्या क्या बेचकर। वैसे ट्रेन में तो क्या ही बेचेंगे। फिर बीच में आ जाता है स्टेशन, जहाँ पर सब जग जाते हैं और ये दोनों चले जाते हैं चाय लेने, छोटू का छोटू और छोटू। और ये देख लो, और ये बन जाता है यहाँ पर चाय वाला भैया, बोलता है चाय गरम चाय गरम। और इसका कुछ अलग ही चल रहा हो रहा है, ये देखो। अरे नहीं यार, ऐसे क्या करते हो आप, ऐसे अच्छी अच्छी स्माइली करोगे क्या। और अब हम पहुँच चुके हैं कोटा, और आप लोग भी जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे ब्लॉग में क्या कमी रही और मुझे क्या अपडेट करना चाहिए क्या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हमारा सफ़र आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद।